ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला रहे। सदा ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही सब कुछ देखना है। माया के आंखों से नहीं देखना है। माया की आंखों से देखेंगे तो विक्रम बन जाएगा, और ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखेंगे तो विक्रम विनाश होगा। तो इसलिए बाबा कहता है कि जब तीसरा नेत्र खुल गया है तो ये सदा खुला रहे। और रोमांच, बाबा कहता है खुशी से रोमांच खड़े होने चाहिए कि भगवान ने हमें दिव्य नेत्र दिया। इसी को कहा जाता है ना, दिव्य चक्षु देना। तो बाबा ने हमें दिव्य नेत्र दिया है, तो इसलिए रोमांच खड़ा होना चाहिए। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे कि हमें भगवान पढ़ाने आया है। और हम देवभान में सत्य बाप के साथ चलकर क्या करते हैं? झूठ सच में फंस जाते हैं, देह भान में फंस जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष में फंस जाते हैं। अपने बहुत आत्माएं कहती है ना कि मेरा कोई संकल्प नहीं चलता है, मेरा ये नहीं। संकल्प चलता है, संकल्प में भाव भी चलता है। किस भाव से आप करने जा रहे हैं, इस पर बहुत अटेंशन रखना कि हम किस भाव से। और यही भाव का भाड़ा बाबा देता है, इसी भाव का भाड़ा बाबा देता है। और इस बहुत बच्चे क्या होते हैं ना कि बाहरी रूप में चेक कर ले रहे, लेकिन भाव और संकल्प को पढ़ नहीं पा रहे। भाव और संकल्प को, इन दोनों पे जिसका टेंशन, क्योंकि संकल्प के पीछे चेक करें भाव क्या है हमारा। प्रश्न है, इस समय मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर है। बहुत कमज़ोर है ना, बस बाहर से जो दिख रहा वही। तो इसीलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? उत्तर है, बाबा कहते उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाओ जो दूर से ही देखकर समझ जाएं। यह गोले सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा होना चाहिए। यह अंधों के लिए आईना, स्वास्तिका जो बनता है ये अंधों के लिए आईना है कि कैसे सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीता। अब सत्युग तो आएगा ही आएगा। लोग बोलते हैं कि पता नहीं, अभी तो कलयुग बहुत बड़ा है। चारों का भाग बराबर दिखाया गया है, यानी कि वो भी बराबर है। कलयुग 40,000 कैसे हो सकता है? सत्युग लाखों वर्ष कैसे हो सकता है? दूसरा प्रश्न है, दो प्रश्न है आज। सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? कौन बनता है? उत्तर है, यह नेचुरल कैलमिटीज तुम्हारी मददगार बनती है। नेचुरल कैलमिटीज, दुख अशांति बढ़ता है तो ना लोग आते हैं बाबा के पास, और बाहर में आएगा, कहीं बाढ़ आ रहा, कहीं भूकंप आ रहा, तो जो बच्चे बोलते हैं ना, हम लोग बाबा का सुनकर ज्ञान बोलते हैं ना, विनाश होने वाला विनाश, तो वो नेचुरल कैलमिटीज हमारी मदद करती है कि देखो सही में विनाश हो रहा है। साफ सफाई भी करेगा। हाँ, तो इस बेहद की दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार तो चाहिए ना। सफाई ना हुआ, लोग दुख से भागेंगे तो विकार को छोड़ेंगे ना, तो विकार को छोड़ना भी गंदगी साफ हुआ, और बाकी दुनिया का भी सफाई हो रहा है। ओम शांति। गायन भी बाप से 1 सेकेंड तो और सब जीवन बंध में है। गायन भी है ना, बाप से 1 सेकेंड में वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है, जीवन मुक्ति। और सब हैं जीवन बंद। जीवन सभी लोग जी रहे थे, यहीं पर चेक कर लेना, जीवन जी रहे थे पहले, लेकिन जीवन बंधा हुआ था ना, कितने सारे बंधन थे। और जैसे जैसे बंधन छूट रहे हैं, क्या परिवार छूटा, घर छूटा, रिश्ते छूटे, लेकिन फिर भी बंधन मुक्त अनुभव होता है ना। तो ये जीवन मुक्ति, जीवन बंद है। लोग समझते हैं कि जीवन मुक्त मतलब एक तो मर जाना, शरीर छोड़ देना, दूसरा छोड़ छाड़ के चल जाना, लेकिन हम लोग तो कहीं नहीं गए, लेकिन यहीं पर जीवन मुक्ति का अनुभव हो रहा है। तो यह एक ही त्रिमूर्ति और गोला वाला चित्र है, जो बस यही मुख्य। उस समय तो चित्र भी ज़्यादा नहीं होता था ना, तो बाबा कहता था यही त्रिमूर्ति और गोला मेन चित्र ले जाओ। यह बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। अंधों के लिए बड़ा आईना चाहिए ना, तो जो अच्छी तरह से देख सके, अंधों के लिए आईना चाहिए। बाबा कितना कैसा शब्द किया, एक तो अंधे हैं और आईना उसको दिखाना है, तो बड़ा चित्र दिखाएंगे, यानी कि उनको दिखेगा कि देखो क्या सच्चाई है। क्योंकि अभी सबकी नज़र कमज़ोर है, बुद्धि कम है ना। बुद्धि कहा जाता है तीसरे नेत्र की। तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी हुई है,
खुशी में जिसके रोमांच खड़े नहीं होते, गोया शिव बाबा को याद नहीं करते। बात तो सही है। किसी किसी का चेहरा ऐसा मायूसी वाला होता है ना, उसको बाबा क्या तो मुरली में बोलता है, मनहूस, मनहूसियत जैसे उसका चेहरा में रहता है, कि मतलब हमेशा लगेगा ना कि अंदर से उदासी टाइप का, हंसमुख चेहरा नहीं रहता। और बाबा का देवी देवता के लिए क्वालिटी क्या है? हमेशा हर्षित मुख, आपको देखकर दूसरे हर्षित मुख हो जाए। तो यहाँ पर क्या है कि कोई कोई उदासी में आ जाती हैं। तो बाबा कहता है खुशी से जिनके रोमांच खड़े नहीं होते, गोया वो शिव बाबा को याद ही नहीं करते। तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा सा खुला है और झुंझार है, मतलब ऐसे करके देख रहे हैं ना, तो दिख भी रहा है और नहीं भी दिख रहा है, वही हालत बाबा कह रहा है। बाप समझाते हैं, कोई को भी शॉर्ट में समझाना है, ये सब बातें शॉर्ट में समझाना है। बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं, बच्चे जानते हैं सेवा करने के लिए वास्तव में एक चित्र ही बस काफ़ी है। भल गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं है, लेकिन मुख्य त्रिमूर्ति का चित्र। तो बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्प वृक्ष का और 84 चक्र का राज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप का ये वर्षा मिलता है, यह अच्छी रीति क्लियर करना है सबके पास कि बाबा से हमें वर्षा मिल रहा है। मतलब अभी अभी रमे हुए हैं, दुनिया को देखकर उसी में रमे हुए हैं, उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। वो या तो कमज़ोर हैं, माया पूरी तरह से उसको अपने काबू में ली, और उनको महसूस हो रहा हम तो बिल्कुल सेफ है, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डर है मन में। तो ये डर, जैसे किडनैपर के पास बच्चे किडनैप रहते हैं और उसको डरा दिया जाता है ना, अगर तुम मुंह खोला तो तुमको भी मार देंगे, तुम्हारा माँ बाप को भी मार देंगे, बोलता है ना। बच्चा डर से मुंह नहीं खोलता है, पुलिस आया खोजबीन करने के, बच्चे तुम निर्भय होके बोलो नहीं मेरे साथ सब ठीक हो रहा, कुछ नहीं गलत हो रहा है। लेकिन अगर कोई बच्चा हिम्मत करके बोल देता है तो फिर पुलिस क्या करता है, सारे बच्चों को आज़ाद करवा लेता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है। तो बाबा कहता है ना कि बाबा से वर्षा मिल रहा है, तो एकदम बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर रखे, डर भय चिंता नहीं, अरे जो होगा बाबा है ना बैठा हुआ, बाबा बड़ा है। तो इस चित्र में सब आ जाता है, और इतने सब चित्रों की दरकार भी नहीं। यही 2 चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों के लिखे हों, लिखत भी उसमें जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है, भगवान के द्वारा ये हमारा अधिकार है कि हम स्वर्ग में जाएं, जीवन मुक्त का अनुभव करें। होवनहार विनाश के पहले, मतलब इस दुनिया का विनाश होने से पहले हम तैयार हो गए हैं। विनाश भी जरूर होना है, ड्रामा के प्लान अनुसार आप ही सब समझ जाएंगे, तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं पड़ेगी। जब विनाश होने लगेगा तो समझाने की दरकार नहीं, वो लोग लाइन लगाएंगे, हमको भी ज्ञान लेना है, आप लोग क्या ज्ञान लिए हैं। देखते ना, जब दुख बढ़ता है तो लोग अपने आप पूछते हैं। तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिल रहा है, ये तो बहुत पक्का याद रहना चाहिए कि भगवान से हमें वर्षा लेना, फिर दुनियादारी में क्यों फंस जाती है। परंतु माया तुमसे भुला ही देती है, माया भुला देती है, झूठ पर चलने के लिए मजबूर कर देती है। समय बीतता है जाता है, गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। और अभी भी बच्चे क्या करें, ईर्ष्या द्वेष में फंसे हुए हैं, एक दूसरे से इतना घृणा करते हैं कि उससे बात तक करना नहीं चाहते हैं। तो इनका अर्थ इस समय का ही है, बाकी थोड़ा सा समय रहा है, स्थापना तो हो रही है, विनाश में थोड़ा सा समय है, विनाश पूरी तरह से नहीं हुआ अभी, थोड़ा में भी थोड़ी रहती जाएगी। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा समय कम से कम होता जाएगा बचना। तो विचार किया जाता फिर क्या होगा, अभी तो जागते नहीं, पीछे जागते जाएंगे, लास्ट में जागेंगे, फायदा तो कुछ भी नहीं। बोलते ना, अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया चुग गई खेत, खेत कौन सा, खेत, चिड़िया चुग गई खेत, समय को चुग गया ना खेत, चिड़िया जब समय चला गया फिर पछताने से होगा क्या। तो आंखें बड़ी होती जाएंगी, या आंखें नहीं, ये बुद्धि की आंख, मतलब बुद्धि का आंख खुलते चला जाएगा। छोटे छोटे चित्रों में इतना मज़ा नहीं आता, बड़े बड़े चित्र बन जाएंगे। साइंस भी कितनी मदद देती है ना, विनाश में तत्व भी मदद करते हैं, बिगर कौड़ी खर्चे तुमको कितनी मदद देते हैं। जो नेचुरल कैलमिटीज है, कोई खर्चा तो नहीं, लेकिन विनाश हो रहा है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं।
पूरी दुनिया का सफाया कर देते हैं, एकदम साफ सुथरा कर देते हैं। यह बिल्कुल छी दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग की यादगार बनी हुई, अभी तो दिल्ली में भी बन गया है। सबसे शुरुआत में भक्ति मार्ग में अजमेर में बना हुआ था, अभी दिल्ली में भी बहुत बड़ा बनाया गया स्वर्ग का सीन सीनरी। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है, परंतु कुछ समझ थोड़े ही सकते हैं। अभी तुम समझदार बने हो। भल मनुष्य कहते हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा, समझ में नहीं आता उनको। हम नहीं जानते हैं, बोलते हैं ना विनाश होगा तो क्या बोलते हैं, अभी तो दुनिया दिख नहीं रही है विनाश विनाश, आप लोग तो केवल विनाश विनाश करके मतलब श्राप देते हो, ये भी बोल देते हैं लोग। एक कहानी है ना, शेर आया नहीं मानते थे, एक दिन सही में शेर आ गया और सारी गायों को खा गया। तो यहाँ पर भी समय को ही दिखा जाएगा कि आपको जो प्राप्ति होने वाली थी समय से, वो सारा शेर आएगा काल रूपी शेर और सब खत्म कर देगा, पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। तो तुम भी कहते रहते हो यह पुरानी दुनिया गई की गई, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। यह सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही धारण करती है, बाप की भी आत्मा में ज्ञान है। बाप जिसको कहते वो आत्मा है ना, उनके अंदर ज्ञान है। वह जब शरीर धारण करते हैं तो फिर ज्ञान देते हैं। मुख से तो कैसे बोलेंगे, जब मुख ही नहीं होगा तो बोलेंगे कैसे। जरूर उनमें नॉलेज है, तो नॉलेजफुल गॉड फादर कहा जाता है। वह सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाबा अपने को तो जानते हैं ना, अपने को तो जानते हैं ना, और सृष्टि चक्र कैसे फिरता वह भी नॉलेज है। इसीलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है बाबा पर। बाबा क्या है, नॉलेजफुल है। सृष्टि मनुष्य रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो उनको सारी नॉलेज है। वो चैतन्य है ना, तो वो बोल कर भी बताते हैं कि मेरे अंदर इस झाड़ में क्या क्या होगा। तुम यह जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सब एक जैसे जानते हैं, ज्ञान को ही नहीं समझ पाते हैं। क्या प्राप्ति है, हम किस ढंग से चल रहे हैं, इसमें कोई नहीं समझ रहा है। अगर समझ जाए सभी तो एक्यूरेट पुरुषार्थी हो जाए। तो शिव बाबा तो नॉलेजफुल है ही, यह अच्छी रीति बुद्धि में रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि सबकी बुद्धि में एक रस धारणा हो रही है, एक रस धारणा नहीं है। किसी का केवल बाहरी है, किसी का मन भी बहुत अच्छा है तो बुद्धि अच्छी नहीं है, किसी का बुद्धि अच्छा है तो मन अच्छा नहीं है, और किसी का मन बुद्धि अच्छा है तो शरीर का धारणा नहीं कर पा रहा है। बहुत कम बच्चे हैं जो सब चीज़ का धारणा कर रहा है, लेकिन उसमें भी नंबरवार हो गए। तो भले लिखते भी है परंतु धारणा कुछ भी नहीं, लिखते हैं बहुत। मतलब देखिएगा ना, सेंटरों पर भी कॉपी ले लेकर जा रहे हैं और बोला जाता है कॉपी लेकर आइए ताकि याद रहे, लेकिन आजकल तो मोबाइल निकल गया, सब कुछ मिलता ही है। तो लिखते लिखते उनकी डायरियाँ भर गई, लेकिन पूछेंगे तो कोई ज्ञान नहीं है। ये स्थिति है। तो इसलिए हमें मन रूपी कागज पे बुद्धि रूपी कलम से सारा ज्ञान लिख देना है। तो नाम मात्र लिखते हैं वो लोग, बता किसी को भी नहीं सकेंगे। तो सिर्फ कागज को बताते हैं, कागज क्या करेगा, कागज लिख दिए तो कागज को बता दिए, अब कागज क्या करेगा, आपके मन रूपी कागज पे छपे तब तो महानता है। तो कागज से तो कोई समझेंगे ही नहीं, इस चित्र में बहुत अच्छा समझेंगे। बड़े से बड़े नॉलेज है तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। बड़े से बड़े चित्र देखकर मनुष्य समझेंगे इनमें जरूर कुछ सार है। चलो समझते हैं, बड़ा बड़ा चित्र देखते हैं तो देखने लगते हैं आखिर क्या है इसमें, तो समझना चाहते हैं। स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना, और यह है गॉड फादरली बर्थ राइट। हमारी राजधानी बन रही है, बाबा की राजधानी नहीं, हमारी राजधानी। तो हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति में आना, हर एक बच्चे का जीवन मुक्ति में आना भी हक है। तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए, सब जीवन बंध में हैं, इनसे जीवन बंध से जीवन मुक्ति में कैसे लाएं, ये युक्ति रचना है। मन में मनन चिंतन करना, इस आत्मा को कैसे निकाला जाए। ब्रह्मा बाबा का चलता था, माताएं पुकारती थी तो बाबा बेचैन होता था और सोचता था कि माताओं को कैसे बंधन मुक्त करें। तो पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में। सुख धाम को जीवन मुक्ति कहेंगे। यह चित्र खास बड़े बड़े बनने चाहिए, मुख्य चित्र है ना ये, इसलिए बड़े बड़े। अभी तो सारे चित्र ही बड़े बड़े बन रहे हैं, बहुत जितना बड़ा चाहते, साइंस वाला प्रोग्रेस किया तो बड़ा बड़ा चित्र बना दे रहा है। तो बहुत बड़े बड़े अक्षर हो तो मनुष्य कहेंगे बीके ने इतने बड़े चित्र बनवाए हैं, जरूर कुछ नॉलेज है। तो जहाँ तहाँ तुम्हारे भी बड़े बड़े चित्र लगे हुए हों तो पूछेंगे ये क्या है, बोलो इतने बड़े चित्र तुम्हारे समझने के लिए बनाए हैं हम लोगों ने,
इसमें क्लियर लिखा हुआ बेहद का वर्षा इन्हों को था, लक्ष्मी नारायण को था। कल की बात है, आज वो नहीं है, लेकिन लक्ष्य आज भी दिया जाता है लक्ष्मी नारायण का। तो क्योंकि 84 पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। ज्ञान और भक्ति, पूज्य और पुजारी, इन दोनों का खेल चलता है। ज्ञान और भक्ति, पूज्य और पुजारी का खेल चलता है। आधा आधा में बिल्कुल खेल पूरा हुआ ना। आधा 2500 साल एक्यूरेट सुख, और 2500 साल उसमें धीरे धीरे नीचे गिरते हैं, और यहाँ धीरे धीरे और नीचे गिरते हैं द्वापर से। तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए, सेवा का भी शौक चाहिए। कैसे कहाँ सेवा किया जाए। दिल्ली में कोने कोने में सेवा करनी है, मेले मेलाखड़े में तो बहुत लोग जाते हैं ना, तो वहाँ भी तुमको यह चित्र काम आएंगे। त्रिमूर्ति गोला ये मुख्य चित्र है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अंधे के लिए जैसे आईना, अंधा किसको कहा गया है? आँख के अंधे को नहीं, ज्ञान जिनको नहीं, हाँ, ज्ञान जिनको नहीं है उनको अंधा। तो वास्तव में ब्राह्मणों में नहीं है, अभी ब्राह्मणों में भी बहुत अंधे हैं। ज्ञान, हाँ, वो रतौंधी जो आज बाबा बोला ना कि मतलब खोल रहे आँख, लेकिन पूरा नहीं, धुंधला धुंधला दिख रहा है। अगर धुंधला नहीं दिखता ना तो पूरा क्लियर, वो बाप से जुड़ते, सच्चाई सफाई से जुड़ते, झूठा नहीं रहता है अंदर में। तो अंधों को पढ़ाया जाता है, उनको अंधा बाबा बार बार क्लियर कर रहा है कि अंधे हैं वो। पढ़ती तो आत्मा है ना, परंतु आत्मा के ऑर्गन्स छोटे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाया नहीं पड़ते। जैसे बच्चा है तो एप्पल का चित्र दिखा देते हैं, बोलते देखो बेटा ये सेव है, देखो ये सेव है। तो अब रियल में भी सेव देखेगा, वो पहचान जाएगा कि ये सेव है। तो बाबा कहता है कि ये चित्र दिखाने से पहचान जाते। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते, मतलब जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे चित्र भी अलग अलग दिखाना पड़ता है। फिर वह सारा नक्शा बुद्धि में उसका रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ये ड्रामा का चक्र है, इतने सब धर्म हैं, कैसे कैसे नंबरवार आते हैं, फिर चले जाएंगे। अभी सारे धर्मों का विनाश हो रहा है, तो वहाँ तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। बहुत ज़्यादा योग कर रहे हैं, लेकिन योग का पता ही नहीं, आप केवल बैठे हैं, वो योग थोड़ी है। योग में बाबा कहता है कि आत्मा परमात्मा का मिलन होना चाहिए, सच्चाई सफाई से बातचीत होनी चाहिए। जो आपके अंदर कमी है वो बाबा को सुनाए, या बाबा से शक्ति भरे, एक्सेप्ट करने का पावर होना चाहिए। तो भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग अथवा याद। बाप भी याद करते हैं, मुझ बाप को याद करो। बाप भी याद करते हैं, मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, और ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं भी याद करता हूँ। यह कहना पड़ता है लौकिक बाप को, कोई कहना नहीं पड़ता कि मुझे याद करो। बच्चे ऑटोमेटिकली बाबा मम्मा कहते रहते हैं। वह लौकिक माता पिता, यह पारलौकिक, जिनका गायन है तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। पारलौकिक माता पिता का गायन है। जिनको दुख है वही गाते हैं, लेकिन सुख में कोई गाता है? इसीलिए बोलते ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो सुख में कहने की दरकार ही नहीं रहती है ना। सुख में सत्य त्रेता में भी सुख होता है, तो वही चीज़ यहाँ भी है। जो सुखी रहेंगे वो बाबा का ज्ञान ज़्यादा नहीं उठाएंगे। ठीक है, सब चल रहा अच्छा। दुख आना भी अभी कल्याणकारी है, तो दुख में पुकारते हैं। अभी तुम समझ गए हो, माता पिता हैं। बाप कहते हैं ना, दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूँ, और अभी तो बहुत ज़्यादा गुह्य गुह्य बातें निकल चुकी हैं अव्यक्त मुरलियों में। आगे मालूम था क्या कि माता पिता किसको कहते हैं? और जैसे पिता गुप्त वैसे माता भी गुप्त होनी चाहिए। माता गुप्त है? अभी की माता कौन है जो गुप्त है? ब्रह्मा माँ। हाँ, तो अभी तुम जानते हो पिता तो उनको ही कहा जाता है। पिता से वर्षा मिलता है, फिर ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा आचरण डालती है, हमारे अंदर संस्कार डालती है। माता भी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को अडॉप्ट करना है, केवल पिता के द्वारा थोड़ी अडॉप्ट होता है, माता चाहिए। तो यह बात किसके भी ध्यान में नहीं आएगा। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते, मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करते रहो। लक्ष्य मिल गया है, भल कहीं भी जाओ, लेकिन ले ज्ञान तो है ना। तो बस कहीं भी जाएंगे तो संस्कार लेकर जाएंगे। विलायत जाओ, 7 दिन का कोर्स किया बहुत है, बाप से वर्षा लेना ही है।
याद से ही आत्मा पावन होती जाएगी, पवित्र हो जाएगी। स्वर्ग का मालिक बनोगे, यह लक्ष्य तो बुद्धि में कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी आप चले जाएं, लक्ष्य तो ले लिए ना, भल कहाँ भी जाओ तो वहाँ आप सेंटर खोजेंगे। कहीं भी जाएंगे तो अगर आदत होगा मुरली सुनने का तो आपको लगेगा कहीं सेंटर मिल जाए, चले जाएं। तो सारा ज्ञान गीता का इस बैच में भी है, कोई को पूछने की दरकार नहीं रहेगी कि क्या करना है, क्योंकि इसमें क्या है, एक ऊपर में शिव बाबा, नीचे त्रिमूर्ति बना हुआ है, दूसरी तरफ शिव बाबा ऊपर में लक्ष्य दिया है लक्ष्मी नारायण का, सारा कुछ दिया हुआ है। तो बाप से वर्षा लेना है तो जरूर बाप को याद करना है। तुमने यह वर्षा बाप से अनेक बार लिया, याद दिला रहा बाबा कि हम अनेक बार लिए, फिर क्यों मूझे कि ले पाएंगे कि नहीं, लेना ही है। ड्रामा का चक्र रिपीट होता रहता, अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके कोई ना कोई पद तो जरूर प्राप्त करते हो। बाबा से अगर अच्छी रीति पढ़ रहे हैं तो कोई तो पद जरूर प्राप्त करेंगे। पढ़ाई में बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना, इम्तिहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ती तो आत्मा है, इनकी आत्मा भी पढ़ती है, ब्रह्मा की भी आत्मा पढ़ती है टीचर की। और फिर एम ऑब्जेक्ट को याद करना है, बाबा कहता है टीचर को भी याद करना है और एम ऑब्जेक्ट को याद करना। शिव बाबा हमारा टीचर है। सृष्टि का चित्र भी बुद्धि में रखना है, बाप और वर्षे को याद करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं, जितना धारण करोगे उतना ऊंचा पद पाओगे। अब क्या होता है ना कि मतलब कोई भी कर्म करने से पहले अगर किसी का हल्का सा भी बुराई अंदर में आता है ना तो लगता है नंबर कम हो जाएगा। नहीं बुराई करना है, नहीं बोलना है झूठ, हमको युक्ति रचना है सच ही बोलने का, झूठ नहीं। अब जैसे कि बोलते ना कि हमसे झूठ बोला नहीं जाएगा, उसके अंदर 1000 बुराई है, ठीक है 1000 बुराई है तो कुछ तो गुण होगा, आप कुछ ही गुण को लेकर उसको इमर्ज कर लें तो फिर सच तो सच ही रहा ना। तो अच्छी रीति याद करते रहते, फिर यहाँ आने की भी क्या दरकार है, परंतु फिर भी आते हैं। क्यों यहाँ आते हैं? रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। दिन भर में मुरली सुन लिए, लेकिन रिफ्रेश जो एक संगठन में सुनने से होता है, एकाग्रचित मन हो जाता है बाबा के घर में आकर सुनने से। तो ऐसा ऊंचा बाप जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आवे, ये भी महसूस करते हैं। लेकिन अभी तो अव्यक्त पाठ चल रहा है ना, तो अब जहाँ भी बच्चे हैं, क्योंकि बहुत जगह भी सेंटर नहीं है, पाठशाला नहीं है, दूर है, तो जा नहीं पाते हैं। और बाबा ये भी बोला कि शुरुआत में भट्टी बनना तो इसलिए सब आ गए, अब जहाँ है वहीं रह कर करो। तो मंत्र लेकर सब आते। मंत्र क्या लिए? एक तो कोर्स कर लिया, मन मना भाव का मंत्र लेकर गए। तुमको तो बहुत भारी मंत्र मिलता है नॉलेज की, नॉलेज तो सारी बुद्धि में अच्छी रीति समझना होता है, बुद्धि में रखना है, बाबा की एक एक ज्ञान के पॉइंट को बुद्धि में रख कर चलना है। एक बार तो अभी तुम बच्चे समझते हो कि विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना। तुरंत आ जाता है ना मुरली में, विनाशी कमाई के पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट। मुख्य प्रोग्राम जब बाबा के घर में होता है तो हम बाबा से कितना प्यार करते ये साबित हो जाता है। अगर हम झूठे हैं वो साबित हो जाता है। बाबा कहता है कि अभी तुम बच्चे समझती हो कि विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है, वह तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाप को कुछ चाहिए क्या जो इतना पिछाड़ी भाग रहे हो? एक था ना कि एक बाप बहुत ज़्यादा कमाई कर रहा था तो उसे कोई पूछा किसके लिए कमा रहे हो, तो बोला कि हम अपने बेटों के लिए। तो बोले कि अगर बेटे लायक बन जाएं, बहुत अच्छे से जॉब वो पकड़ लें, तो बोला कि लायक बन जाएंगे तो ठीक है, बहुत अच्छा है, तो धन मतलब का केवल उसका पढ़ाई तक ही खर्च होगा। फिर जब तो बोले कि अगर वो लायक बन जाएगा तो तुम इतना एक्स्ट्रा जो जमा करे उससे क्या फ़ायदा। तो बोला कि अगर नालायक होगा तो बोले कि नालायक हो जाएगा अगर तो वो तो बर्बाद कर देगा धन। नालायक होगा, जुआ खेल लेगा, शराब पी लेगा तो बर्बाद करेगा, फिर जमा करने का दरकार क्यों? मतलब अगर अच्छा बने बच्चा तो भी जमा करने का दरकार नहीं, बुरा बने तो भी दरकार नहीं, तो फिर हम इतना भागा दौड़ी क्यों करते हैं? एकदम स्थिरता से जो है क्योंकि ज़्यादा पैसे से बच्चों का संस्कार नहीं पड़ता है। कम पैसे में एक भाई का हुआ था ना, ओम शांति में जुड़े थे और बहुत ज़्यादा धन था, करोड़पति था, बच्चे घूमना फिरना ऐश मौज बहुत करते थे, घूमना फिरना।
अचानक दिवाला निकल गया और सबको बोलते थे हम तो बहुत खुश हैं, बाबा के साथ जुड़कर हम बहुत खुश हैं। और अचानक दिवाला मार दिया, सब कुछ खत्म हो गया। एक मकान जो था उसकी पत्नी के नाम पर था और वो बच गया केवल मकान। और मकान जब बच गया तो जो दोस्त लोग को बोलता था ना कि बाबा मेरे साथ हैं, तो एक बार अपने बगीचे में टहल रहा था घर के, तो वही दोस्त अचानक मिले, अरे क्या सुन रहे हैं, आपका दिवाला मार दिया पूरा। लोग पूछने नहीं आते, मजाक उड़ाने आते। तो बोला कि हाँ दिवाला तो मार दिया है। तो बोले कि बाबा को आप कितना मानते थे, बाबा से बोले नहीं। तो बोले कि बाबा ही है ना जो आज हम इतना अच्छे से चल फिर रहे हैं, नहीं तो सदमे में कब ऊपर चले जाते पता ही नहीं चलता। सब कुछ खत्म हो जाना ये तो बहुत बड़ा सदमा था। उसके बाद धीरे धीरे वो फिर से, क्योंकि नॉलेज तो था ही ना कि कैसे हमको फैक्ट्री चालू करना है, कैसे क्या कर, सारा कुछ चालू किया। बेटे लोग को मीटिंग किया बेटों से कि बेटा देखो अब तो जब तक था ऐसे मौज तुमको करने दे दिए, अब तुम तो जानते हो कि मेरे पास है ही नहीं कि हम तुमको देंगे, तुम लोग भी कुछ करो, सहयोगी बनो। अब क्या हुआ कि सब कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया। नॉलेज था बाप को, बाप बेटों को देने लगा कि देखो ऐसे ऐसे करना है, और सब मिलजुल के 2 साल होते होते फिर से वही उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ गया। वो आगे बढ़ गया, तब बोला कि ये जो कुछ भी होता है कल्याणकारी। बेटे भी लायक हो गए, अब जिम्मेवारी समझ लिए कमी क्या होता वो झेल चुके हैं, इसलिए ज़रूरी है ये सब। तो बाबा कहता है ये सब कुछ भी नहीं, सब मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ भी खर्चा आदि करते हो सो भी अपने लिए तुम करते हो। अभी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करते, किसके लिए करते, अपने लिए, बाबा के लिए नहीं। बाबा के लिए क्या है कि अगर 500 कमाए 150 डाल दिए, बाकी की कहाँ खर्च हुआ। तो इसमें पाई का भी खर्चा नहीं है बाबा के पास। कोई गोले व टैंक आदि खरीद नहीं करना है तुमको लड़ाई के लिए। बाबा कहता कोई बम ये सब नहीं खरीदना है कि आपको लड़ाई झगड़ा करना है, कुछ भी नहीं। तुम लड़ते हो तो सारी दुनिया से गुप्त रीति से, माया से लड़ रहे हैं। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी, इसको कहा था योग बल, सारी गुप्त बातें हैं। इसमें कोई को मारने की दरकार नहीं, कोई को मारने की दरकार नहीं। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। इन सब का मौत ड्रामा में नूंधा हुआ है। हे अर्जुन, तुम जिसे मारना नहीं चाहते वो तो पहले से मरे हुए हैं। तुम नहीं भी मारोगे तो काल इसे मार देगा, ये तो लिखा हुआ है ना। कहने का मतलब क्या है कि देहधारी जितनों को देख रहे हैं सब एक ना एक दिन शरीर छोड़ेंगे, सबका फिक्स है कब छोड़ेगा, फिर हम उसमें क्यों फंस रहे हैं। तो हर 5000 वर्ष के बाद तुम योग बल जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो, इसी पे अटेंशन दो। पढ़ाई पूरी हुई, प्रारब्ध चाहिए नई दुनिया में। पुरानी दुनिया के लिए यह नेचुरल कैलमिटीज है, विनाश कर देगा। गायन भी है ना, अपने कुल का विनाश कैसे करते हैं, अपने कुल का विनाश बोलते हैं ना, घर का भेदी लंका डाय ऐसे बोला जाता है। लेकिन बाबा कहता है ना जो प्रकृति आपको सुख दी है वही प्रकृति के द्वारा विनाश हो जाएगा। कितना बड़ा कुल है ना, पूरा रावण का पूरा विनाश हो जाएगा, सारा यूरोप आ जाता है। यह भारत तो अलग कोने में है, बाकी सब खलास हो जाना है। योग बल से तुम सारे विश्व पे विजय प्राप्त करते हो। पवित्र तो बनना है, इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। वहाँ क्रिमिनल आई हो ही नहीं सकती। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नज़दीक आने से फिर सारा झाड़ दिखाई। जैसे बच्चे नानी घर जाते थे ना, तो जैसे ही नानी घर जब पहुंचने वाला होता था गली में घुसते थे तो बच्चे चिल्लाने लगते नानी घर आ गया, मतलब दिखने लगा उसको मन बुद्धि से कि अब घर आ गया। तो बाबा कहता जैसे जैसे तुम नज़दीक आओगे ना तो तुमको भी दिखने लगेगा अपना झाड़, तो खुशी होती है। अब पहुँचे की पहुँची, अपने घर के नज़दीक है। तुम भी घर चल पड़े हो, फिर अपने सुखधाम में आओगे। बाकी थोड़ा सा समय है। स्वर्ग से विदाई के लिए कितना समय हो गया, कितना समय हो गया स्वर्ग से विदाई में, 5000 साल। हाँ, तो अब फिर स्वर्ग नज़दीक आ रहा है। तो तुम्हारी बुद्धि चली जाती है अब ऊपर में, वह निराकारी दुनिया जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ 84 जन्मों का पाठ बजा लिया। अब अभी हम जाते हैं। तुम बच्चे तो ऑलराउंडर हो, शुरू से लेकर 84 जन्म लेने वाले हो। बाबा आज वरदान दे दिया कि तुम ऑलराउंडर हो, मतलब शुरू से ही अंतिम तक हम पाठ बजाएंगे। देरी से आने वाले को ऑलराउंडर नहीं कहेंगे।
बाप ने समझा। देरी से आने वाले का मतलब ये नहीं है कि आप बाद में आए हैं ज्ञान में तो आप देरी से आए। देरी का मतलब है कि आप ज्ञान को कितना अच्छा से समझ रहे हैं, ये समझ की बात हो रही है। तो बाप ने समझाया मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते हैं? मैक्सिमम 84 जन्म और मिनिमम 1 जन्म। तो 1 जन्म तक भी है तो पिछाड़ी में सब चले जाएंगे वापस। नाटक पूरा हुआ, खेल खलास। अब बाप समझाते मुझे याद करो, अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप के पास परम धाम में चले जाओगे। उनको कहते मुक्ति धाम, शांति धाम और फिर सुख धाम है। यह दुख धाम है। ऊपर से हम एक सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। मतलब जैसे बच्चा जन्म हुआ, फिर बालावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा, तो 1 जन्म होगा तो उसमें भी ये 4 स्टेजेज होंगी। अगर 1 जन्म है ना, 100 साल जिंदा है वो, तो 100 साल में 25-25 साल बांटा गया है चारों युगों का। कितना अच्छी रीति बच्चों को बैठ बाबा समझाते, फिर भी बच्चे याद नहीं करते, फिर भी सत्य स्वरूप में स्थित होकर नहीं चलते हैं। तो बाप को भूल जाते। नंबरवार तो है ना, बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला बनती है। कितनी करोड़ रुद्रमाला है? करोड़ की रुद्रमाला। कितने करोड़ की रुद्रमाला है? लगभग बोल सकते हैं, पूरी तरह से तो एक्यूरेट नहीं बता सकते हम लोग। तो बेहद के विश्व की यह माला है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो। यह प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। आधा कल्प फिर आता है रावण राज, डीटिज्म, फिर इस्लामी, ये सब बौद्धिज्म सब आते हैं। आदम बीबी को भी याद करते, आदम बीबी, ब्रह्मा सरस्वती। तो पैराडाइज को याद करते हैं। भारत पैराडाइज स्वर्ग था। बच्चों को खुशी तो होनी चाहिए। बेहद का बाप, ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा हमें बनाते हैं, पढ़ाते हैं। ऊंचे से ऊंचा पद मिलता है इस पढ़ाई से। सबसे ऊंचे से ऊंचा टीचर है बाप, उसका रिगार्ड पूरा रखना है। बाबा टीचर बनकर आया है, वह टीचर भी है, वह साथ भी ले जाएगा, इसलिए सतगुरु भी है। शिव बाबा साथ भी ले जा रहा ना, इसलिए सतगुरु है। ऐसा बाप क्यों नहीं याद आएगा कि ये हमारा ही बाप सब कुछ है। तो खुशी का पारा तो चढ़ा रहना चाहिए, परंतु युद्ध का मैदान है ना, माया ठहरने नहीं देती है, एक्सेप्ट करने नहीं देती है कोई भी बात को। घड़ी घड़ी गिर पड़ते। बाप कहते बच्चे याद से ही तुम माया जीत बनोगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे बाप जो सिखलाते उस पर उसको अमल में लाना है। सिर्फ कागज पर नोट करने से कुछ भी नहीं होगा। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्ति पद प्राप्त कर लेना, यहीं पर जीवन मुक्ति का अनुभव करना, आनंद में रहना है। अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वह सब मिट्टी में मिल जाना है। इसीलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा जरूर लेना और दैवी गुण भी धारण करना है। देने का संस्कार, देवी गुण माना देने का संस्कार। वरदान है योग बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। सदा विजयी, तो विजयी कौन बनेंगे? सदा विजयी, जो योग बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करेंगे। माया है विकार, बंधना, ये सब है। तो ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। इन दोनों के बल से हम धारणा और सेवा सब कुछ करते हैं। तो जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पे जीत प्राप्त करा के सदा के लिए विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ है, बल है जो माया की शक्ति, इसके आगे कुछ भी नहीं। माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। आप हमेशा संकल्प करें बाबा आप बड़े हो, माया नहीं, तो हम जीत पा लेंगे एकदम। बाबा कहता ना कि बच्चे तुम्हारे अंदर की सच्चाई, सफाई, सादगी हमको चाहिए। अंश मात्र भी झूठा है तो वो दाग वाला हो जाएगा। तो योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती, मतलब कोई गंदगी अपने अंदर धारण नहीं कर सकती है। स्वप्न में भी कोई जिम्मेवारी आ नहीं सकती, कमजोरी आ नहीं सकती है। स्वप्न में भी कोई कमजोरी नहीं आ सकती। ऐसा विजय का तिलक अपने मस्तक पर लगा हुआ है। स्लोगन है नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ की बातों को समर्थ में परिवर्तन, मुझे अच्छा से अच्छा बोलना है, करना है,
सोचना है और सोचने के पहले का भाव को भी चेक करना। ओम शांति।